हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग एक नया स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, एक एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे वाक्य बनाएंगे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा है स्ट्रक्चर और कैसे वाक्य हमारे आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, आप उसको टाइम्स से डिनोट कर सकते हैं। टाइम्स का यहाँ पे मतलब है गुना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे वाक्य लिखे हुए देख रहे हैं कि कैसे वाक्य हैं हमारे। जब हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह तुमसे 100 गुना सुंदर है, मैं तुमसे 100 गुना बुद्धिमान हूँ, वह तुमसे 5 गुना धनी है, वह मुझसे लाख गुना अच्छी है। तो आप देखते होंगे कि ऐसे वाक्य आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आज हम लोग वही वाक्य बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं वाक्यों को बनाना सीखेंगे। अगर हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रिकॉग्निशन आपको समझाने के लिए लिख दी है कि यदि वाक्य में नंबर लिखा हो और उसके बाद गुणा एक्चुअली होता है, इसका लिखावट तो यही होती है गुणा, लेकिन हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं गुना। वह तुमसे 100 गुना सुंदर है, आप उससे 4 गुना अच्छे हैं। तो प्रोनाउंशिएट तो हम लोग गुना करते हैं, लेकिन एक्चुअली में लिखा जो होता है वो गुणा ही होता है, ठीक है। अर्थ जो होता है उसका गुणा ही होता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन हमारी हो जाएगी नंबर प्लस गुणा आया हुआ है, तो हमें कैसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना है, हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आप इन वाक्यों को इस स्ट्रक्चर पे रख करके बनाते हैं तो आपका वाक्य एकदम सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझते हैं स्ट्रक्चर हमारा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट आएंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि वह तुमसे 100 गुना सुंदर है। तो पहली बात तो सब्जेक्ट वह हो गया, उसके बाद तुम हो, इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे मैंने टू बी लिखा हुआ है, मैंने वर्ब टू बी आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा। सो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि वर्ब टू बी का मतलब है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली में ये तो होता है हमारा मेन वर्ब, तो टू बी जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे काम करेगा। टू बी का मतलब है इज एम आर, वॉज वर, विल बी। प्रेजेंट में है वाक्य तो इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर, और फ्यूचर में है तो विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे टू बी का अर्थ इज एम आर, वॉज वर, विल बी से है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, ठीक है। इज एम आर, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, एंड विल बी फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं, और विल बी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। ओके, सो सब्जेक्ट, देयर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देयर आफ्टर नंबर, 100 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 1000 गुना। तो जो भी हमारे नंबर आएंगे वो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद टाइम्स पुट करना है, ठीक है। 100 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद एज का प्रयोग होगा, एज। देयर आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब डिग्री आप जानते होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। जैसे कि अच्छा का क्या होता है, गुड, ठीक है। सुंदर का क्या होता है, ब्यूटीफुल। साहसी का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर बोल्ड, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, कंपैरेटिव का नहीं करना है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। सो हमें यहाँ पे गुड का प्रयोग करना है, बेटर और बेस्ट का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। सो एज, पॉजिटिव एडजेक्टिव, देयर आफ्टर अगेन एज, देयर आफ्टर सब्जेक्ट टू, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा वो हमें सबसे लास्ट में पुट करना है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह तुमसे 100 गुना सुंदर है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य हमें टाइम्स से बनाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
100 गुना। मैंने सब कुछ आज ब्लैक मार्कर से ही लिख दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया है अपनी पिछली वीडियो में ही कि मेरा जो ब्लू मार्कर वो मेरे बेटे ने खो दिया है। मेरा 2 साल का बच्चा है, उसने खो दिया है लिखते लिखते। अब मुझे मिल नहीं रहा है। अब मुझे जब मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं ख़रीदूँगी, तब जा कर के लिख पाऊँगी। 100 गुना आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तुमसे 100 गुना सुंदर है, तो यहाँ पे 100 गुना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह वाक्य हमें टाइम्स से बनाना है। वह तुमसे 100 गुना सुंदर है, तो सबसे पहले हमारा पहला सब्जेक्ट होगा ही। सबसे पहले हम लोगों ने ही पुट कर दिया। देयरआफ्टर देख रहे हैं कि वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ इस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमारा हेल्पिंग वर्ब तक क्लियर हो गया। देयर आफ्टर नंबर, कितने गुना? 100 गुना। 100 का क्या होता है? 100। ही इज 100 टाइम्स एज सुंदर। सुंदर का क्या होता है? ब्यूटीफुल। सो एज ब्यूटीफुल एज यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा यू। किससे ज़्यादा सुंदर है? तुमसे ज़्यादा सुंदर है। हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, ही इज़ 100 टाइम्स एज ब्यूटीफुल एज यू। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत अमेरिका से 2 गुना शक्तिशाली है, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना आया हुआ है, यह वाक्य हमारा टाइम्स से बनेगा। बनाते हैं। इंडिया इज, पहला हमारा सब्जेक्ट है इंडिया। इंडिया इज 2 टाइम्स, कितने गुना? 2 गुना। 2 टाइम्स एज पावरफुल, शक्तिशाली का होता है पावरफुल। पावरफुल एज अमेरिका। समझ में आ रहा होगा, वाक्य बन रहे होंगे। आगे देखते हैं। मैं राम से 1000 गुना बुद्धिमान हूँ। 1000 गुना है यहाँ पे। आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में है हमारा वाक्य। आई एम 1000 टाइम, 1000 गुना 1000 टाइम्स एज ब्रिलियंट या फिर एज वाइज एज राम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राम। आई एम 1000 टाइम्स एज ब्रिलियंट एज राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजू एवं राजन उन लोगों से कई गुना साहसी था। साहसी थे होगा ना। राजू एवं राजन उन लोगों से कई गुना साहसी थे। यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, तो मैंने लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। राजू एंड राजन पास्ट में है हमारा वाक्य। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। सो राजू एंड राजन वर मेनी टाइम्स एज बोल्ड एज दोज। उन लोगों से, दोज, ठीक है, उन लोगों का होता है दोज। राजू एंड राजन वर मेनी टाइम्स एज बोल्ड एज दोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिया समीर से 4 गुना मोटी होगी। ये हमारा फ्यूचर में है, तो जिया विल बी 4 टाइम्स एज फैट एज समीर, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं वाक्य? आगे एंड लास्ट, मैं तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ। लाख गुना, तो आई एम लाख टाइम्स एज गुड एज यू। आई एम लाख टाइम्स एज गुड एज यू, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था, लेकिन तभी जब आपको पता होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है। कुछ इडियम्स भी मैं लेकर के आई हूँ आज। 3 इडियम्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ इडियम्स दिए थे। अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं याद किया है तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इडियम्स का रोल आज के मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। तो अगर आप इडियम्स के हेल्प से सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपके सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हैं। तो इडियम्स का प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में ज़रूर किया करिए। तो आज हैं हमारे कुछ इडियम्स। बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा और मेरे बोलने के बाद आप बोलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन से बाहर। वर्णन से बाहर का मतलब है जिसका वर्णन ना किया जा सके। जैसे कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी सुंदरता वर्णन से बाहर है। हर ब्यूटी इज बेगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, बोलिए मेरे साथ,
अल्फा एंड ओमेगा का क्या अर्थ है? शुरुआत एवं अंत, शुरुआत एवं अंत। जैसे कि नो वन नोज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ के शुरुआत और अंत को कोई नहीं जानता है। ठीक है, जैसे कि मैं इस किताब का शुरुआत और अंत नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ होता है बुरी तरह से पीटना, बुरी तरह से पीटना। जैसे उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा इडियम्स नहीं दे रही हूँ। अगर आप अपने से खुद वर्ड मीनिंग नहीं याद करते हैं, वोकैब्स अगर आप खुद से नहीं लर्न करते हैं, तो आप जो मैं आपको कुछ इडियम्स डेली देती हूँ, जो भी मैं अपने वीडियोस में आपको इडियम्स देती हूँ, अगर आप उनको भी लर्न कर लेते हैं तो आपके सेंटेंसेस जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, सो ये इडियम्स आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का कुल सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।